आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियंस के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एम्फीबियंस के जो है ना वो क्या आता है, वो स्किन आता है, ठीक है। तो जो स्किन है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। एपिथेलियल सेल से बना हुआ एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर की प्रॉपर्टी ये है कि ये बॉडी को क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्किन जो है वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। और प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम वाटर, फ्रॉम हर किस्म की जो रेडिएशंस हैं उससे बचाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो पैथोजेनिक हैं, जो डिजीज काज करते हैं, जो बॉडी के अंदर आते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये रोकता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैकेनिकल स्ट्रेस है, ठीक है, या किसी किस्म का भी जो डैमेज है, ठीक है, बाय फोर्स जो स्किन के ऊपर डैमेज पड़ता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, ये स्किन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ये बॉडी को डिसिकेशन से बचाता है। डिसिकेशन से क्या मुराद है, डिसिकेशन से मुराद ये है कि बॉडी से अगर वाटर बाहर जाता है तो उसको भी ये प्रिवेंट कौन करता है जी, ये स्किन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस की जगह बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है जी, वो है मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी जिसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व हो, इस इंजरी को बेसिकली हम मैकेनिकल इंजरी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी के लिए और भी काम करता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन से क्या मुराद है, बॉडी का जो इंटरनल हीट टेम्परेचर है वो अगर रेज हो जाता है तो उस हीट को बॉडी से निकालता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ स्किन, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, इसलिए हम इसको एज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर क्या मौजूद है, स्किन के ऊपर स्किन ग्लैंड्स मौजूद है, ठीक है। स्किन ग्लैंड्स का काम क्या है, इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्वेट ग्लैंड्स की, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं जी, स्वेट ग्लैंड्स पानी को या बॉडी के जो मिनरल्स हैं या वाटर है उसको बैलेंस रखता है। अंदर वाटर एंड मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसको फिर निकालता कौन है, इसको फिर निकालता ये स्किन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर जो है ना वो स्केल्स नहीं है, फीदर्स नहीं है, हेयर्स नहीं है, ये आपने याद रखना है। एम्फीबियंस, अगर आपने स्किन पढ़ना है तो स्किन के फ्रॉक को आपने जहन में रखना है, तो उसके ऊपर किसी किस्म के कांटेदार स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ना कोई बाल है, ठीक है, और ना जो है ना उसके ऊपर कोई पर वगैरह मौजूद हैं, फीदर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या मौजूद है जी, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन है वो हमेशा क्या रहती है जी, वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है। स्किन क्या रहती है जी, मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट स्किन, हमारी स्किन ड्राई है, मॉइस्ट स्किन की प्रॉपर्टी ये है
कि ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन में जो है ना वो हेल्प करता है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कौन सी रिस्पायरेशन है? जो स्किन के थ्रू होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है। इसके अलावा यही स्किन जो है ये कुछ स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? स्टिकी सिक्रीशंस। ठीक है। स्टिकी सिक्रीशंस से हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्टिकी होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन ये है कि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करना चाहता है, तो कॉपुलेशन करना चाहता है, तो जो मेल है वो फीमेल के ऊपर माउंट होता है। ये फीमेल है, ये मेल है, ये इसके ऊपर इस तरह माउंट होगा। ठीक है, चढ़ेगा। तो इन दोनों का एक मजबूत जो है ना वो एक यूँ कह लें कि इनकी दोनों बॉडीज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। ठीक है। चिपकना कौन करता है जी? ये स्टिकी सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टॉक्सिक सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। टॉक्सिक सिक्रीशंस से मुराद ये है कि जहरीली सिक्रीशंस। ठीक है। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अगर प्रेडिएटर किसी एम्फीबियन को खाना चाहता है तो लाजमी सी बात है वो पहले उसको स्मेल करेगा। स्मेल करेगा तो अब जब उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, या जो स्मेल है वो अगर अच्छा नहीं है तो लाजमी सी बात है वो उसको नहीं खाएगा। ठीक है। तो प्रेडिएटर्स को दूर भगाने के लिए ये टॉक्सिक सिक्रीशंस इनके स्किन से जो है ना वो होती है। स्किन ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस जो है वो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्किन है ना, इसकी अगर हम टेक्सचर की बात करें या इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो स्किन है वो क्या है जी? वो कुछ में स्मूथ है, कुछ में क्लास है। ठीक है। क्लास से मुराद ये है कि नुकीले हैं, बम्स इसके ऊपर होते हैं इस तरह। ठीक है। उसके अलावा कुछ के ऊपर जो है ना वो वाक्स होते हैं, नुकीली होती है। ठीक है। अब ये नुकीले पंख जो है ना, या ये जो इसके ऊपर जो यूँ कह लें कि खुरदरा जो है, ठीक है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो केराटिन है, ठीक है, केराटिन इनकी स्किन के ऊपर जो है ना वो जमा होता है। और केराटिन जब जब जमा होगा, ठीक है, तो क्या होगा जी? इसकी जो अपीयरेंस है ना, या इसकी जो वो बम्पी सिक्रीशन है, बम्पी जो अपीयरेंस है, उसकी वजह क्या होगी जी? ये केराटिन यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर जमा। ठीक है। स्किन कलरेशन की अगर हम बात करें, तो स्किन जो है ना वो इनका कलर आमतौर पर क्या होता है जी? डार्क होता है। ठीक है, डार्क होता है। और डार्क जो कलर है वो कौन देता है? वो स्किन के ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उसको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। ठीक है। क्रोमैटोफोर्स क्या है? क्रोमैटोफोर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, जो क्या देते हैं जी? जो इनको एक खास किस्म की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनमें एक किस्म की कलरेशन होती है, जो स्किन अपना कलर चेंज कर लेता है, उसको हम क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं। क्रिप्टिक कलरेशन स्ट्रेस के दौरान होगी। ठीक है। एकदम से जो है ना एम्फीबियन अपना कलर चेंज कर लेता है स्किन का। ठीक है। वो कब होगा? जब एक एनिमी आएगा, एक प्रेडिएटर आएगा, तब इसकी जो है ना तो अपने आप को क्या कर लेता है जी? अपने आप को हाइड कर देता है, अपने आप को अपना कलर जो है स्किन का वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट पर बना देता है। ठीक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें,
ठीक है। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने हमेशा जो है ना वो स्केलेटल सिस्टम में आता है, ठीक है। तो इसमें जो स्केलेटल सिस्टम है वो हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, उसमें क्या आता है जी, उसमें स्कल आता है, ठीक है। उसमें क्या आता है जी, उसमें वर्टेब्रल कॉलम आता है, ठीक है। इसके अलावा रिब केज आता है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्स आते हैं और हाइंड लिम्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, फोर लिम्स आते हैं और हाइंड लिम्स आते हैं। स्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, स्कल की, तो स्कल जो है उसका जो साइज है वो रिड्यूस है। स्कल साइज क्या है, वो रिड्यूस है, ठीक है। और उनमें जो नंबर ऑफ बोन्स है वो भी रिड्यूस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स क्या है, वो रिड्यूस है। इसके अलावा ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस क्या करते हैं, स्कल की जो साइज है वो भी छोटा है और स्कल का जो नंबर ऑफ बोन्स है वो भी कम है। तो इसलिए है क्योंकि ये जितना लाइट होगा उतना बॉडी पर इतना जो बॉडी का वेट है वो क्या होगा, वो कम होगा। और जब ये कम होगा तो वो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं जी, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम की, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम में क्या मौजूद है जी, वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रे मौजूद हैं, ठीक है। अब जो वर्टेब्रे हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह ट्विस्टेड हैं। इन ट्विस्टिंग को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ज़ाइगोफेसिस कहते हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग को हम कहते हैं ज़ाइगोफेसिस। ठीक है, और यही ट्विस्टिंग जो है, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसको एक दूसरे के साथ जो है ना वो ट्विस्ट करने से जो है ना वो बचाते हैं, ठीक है। नेक है वर्टेब्रल कॉलम जो है वो अपरली अटैच है, ठीक है। नेक रीजन इसका जो है ना वहाँ पर सर्विकल वर्टेब्रे है, ये भी हमने पढ़ा है, सर्विकल वर्टेब्रे, ठीक है। ये हमने डिटेल में जो है ना वो पढ़ा है, ठीक है। सर्विकल वर्टेब्रे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे, यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको सर्विकल वर्टेब्रे नजर आएंगे, ठीक है, सर्विकल वर्टेब्रे। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, जो ट्रंक रीजन है, यहाँ पर सैक्रल वर्टेब्रे हैं, ठीक है। लूम्बर वर्टेब्रों के नीचे जो एब्डोमेन वर्टेब्रे हैं उसके नीचे जो है ये यहाँ पर सैक्रल वर्टेब्रे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टर्नम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टर्नम नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये स्टर्नम जो है ना, ये चेस्ट कैविटी, इसके जो फ्रंट पर जो बोन होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में ये फोर लिम्स आते हैं और ये क्या आते हैं जी, ये हाइंड लिम्स आते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं यूरोस्टाइल। यूरोस्टाइल पेल्विक गर्डल, ये
ये जो है ना, ये पेक्टोरल गर्डल है और ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डल है और ये जो है ये पेल्विक गर्डल है। तो पेल्विक गर्डल पर, पेल्विक गर्डल में कुछ वर्टिब्रा डिफ्यूज हुए हैं और कुछ पेल्विक गर्डल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं। यहाँ पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं जी, यूरो स्टाइल कहते हैं। ये जंपिंग में जो है ना वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इस पेल्विक गर्डल में जो है ना वो 3 किस्म के बोन्स हैं, व्यूबस है, इशियम है, इलियम है, ठीक है। ये 3 बोन जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है पेल्विक गर्डल में, इलियम, इशियम और व्यूबस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। मोड्स ऑफ लोकोमोशन आप खुद से देख लें इंशाल्लाह, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।